तो हे एवरीवन, कैसे हो सभी। एक बात सभी बच्चे जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी तुम्हारे घर पे कोई पर्सन आते हैं ना, तो तुमसे अगर कोई सवाल करेंगे तो सबसे पहला एक ही सवाल करेंगे कि बेटा तेरा पढ़ाई कैसा चल रहा है। सुने हैं कि इस बार के तेरे को जो टेस्ट हुआ है उसमें तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, बहुत खराब नंबर आया है। यानी उनको इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि तुमको अच्छा नंबर आ जाए या फिर खराब नंबर आया है तो उनको बहुत इस बात का दुख है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी तुमसे यही सवाल करेंगे कि बेटा पढ़ाई कैसा चल रहा है। तुम कभी कभार यही भी बात नोटिस की होगी कि जो तुम्हारे घर के बड़े हैं, भैया या दीदी या कोई भी अनदर पर्सन, पापा या मम्मी, जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो उसी समय उनको कोई काम करना होता है कि बेटा बाजार से जा ये सब्जी खरीद के लिया। यानी उसी समय जब तुम पढ़ रहे होते हो तो उसी समय तुम एक बात और नोटिस किया होगा कि तुम्हारे घर का अगर तुम बड़ा है और छोटा भाई बहन है तो उस समय तुम्हें, जब तुम पढ़ रहे हो उसी समय छोटा भाई बहन आएगा, कहेगा दीदी थोड़ा इस सवाल का सॉल्यूशन बतला दे, दीदी थोड़ा इस मैथ्स का जो है सॉल्यूशन बतला दो, भैया इसका जो है आंसर बतला दो। यानी उसी समय जब तुम पढ़ रहे होते हो तो कैसे इन सभी चीज़ों का हैंडल किया जाए और अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, उसको अपने कॉपी में जो है लिख डालना। देखो, सबसे पहली बात कि अगर तुमसे कोई सवाल करे कि तेरा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उनको कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है और सुना होगा तुम कि कंफ्यूज देम विथ योर साइलेंस एंड शॉक देम विथ योर एक्शन। कभी भी किसी को कह के हमें कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, करके दिखलाना चाहिए। जब करके दिखलाओगे तो वो अपने आप वो देख लेगा बंदा कि हाँ बगल वाला कि ये लड़का जो था इसके अंदर कुछ अलग कहानी था। लेकिन कह दोगे तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगा कि कोई तुमसे आगे पूछा कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रहा है, तुम बोल दिए कि मेरा तो अच्छा पढ़ाई चल रहा है, खाली आप यही सवाल करते रहते हो। यानी कहना कभी किसी को नहीं है, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अपने पढ़ाई पे जो है मन लगा के जो है अपना पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा मेहनत के साथ लगे रहना है और अच्छा करके उनको अपने आप दिखला देना है। मतलब अच्छा करोगे तो अपने आप उनको दिख जाएगा कि हाँ बेटा ये जो है लड़का बहुत अच्छा से मेहनत किया हुआ है। और कभी भी मान लो कि तुम पढ़ाई करने बैठते हो और अचानक से उसी समय कोई तुमको वर्क कहता है तो एक बात साफ कह दो अपने घर में भी कि देख भाई मैं 7 बजे से जो है अपना पढ़ाई करना चालू करने वाला हूँ, 7 से 10 मेरा स्टडी करने का टाइम है। और इस स्टडी करने के टाइम में तुम घर में मम्मी पापा सभी को बोलो कि इस समय मेरे को कोई वर्क नहीं कहोगे। अगर कोई वर्क कहना है तो 7 बजे से पहले कह दो और या 10 बजे के बाद कहो, तब मैं करूँगा। इसके बीच में कहोगे तो मैं वर्क करने वाला नहीं हूँ। अगर कह दोगे ना तो उनको भी ख्याल रहेगा कि नहीं 7 से 10 मेरा बेटा पढ़ाई में लगा हुआ रहता है कॉन्सेंट्रेट माइंड से, तो इसके बाद में ही हम कोई वर्क करें। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको डिस्टर्ब करने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स करते हैं मम्मी पापा कोई अगर इंपॉर्टेंट वर्क के कारण, तो उनको कहो कि जो मेरा टाइम है 7 से उससे पहले कह दो और या 10 के बाद कह दो, ठीक है। छोटा भाई बहन अगर तुमसे कोई सवाल जवाब करे या तुम्हारी स्टडी के बीच में आ जाए, घुस जाए और पूछने लगे कि ज़बरदस्ती कि भैया इसका जो है आंसर बतलाओ, इसका जो है सॉल्यूशन बतलाओ, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको साफ कहो कि देख मेरा पढ़ाई हो जाएगा, तुम अपना एक काम करो कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उसको अपना करते रहो, ठीक है। और जो तुमको उसमें प्रॉब्लम लग रहा है उसको टिक आउट करो। और जब मेरा पढ़ाई हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास खुद आऊँगा और सारे सवालों का, सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर बतला दूंगा। मेरे पढ़ाई करने के बीच में तुम लोग मत टपो। यानी उनको, छोटे भाई बहन को भी अगर ये बात कह दोगे तो वो भी समझ जाएगा कि नहीं भैया पढ़ लेगा तो मुझे आगे आंसर बतला देगा, ठीक है। और जहाँ तक की बात आता है अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कैसे किया जाए, तो देखो मैं अधिकांश बच्चों को एक बात देखता हूँ कि वो जो है पढ़ाई अपने बिछावन पे बैठ के करेगा। तो भैया बिछावन पे बैठ के पढ़ाई करोगे तो होगा क्या? बिछावन पे जब तुम जाते हो तो तुम्हारा बॉडी क्या कहता है कि अब हमको क्या करना है, सोना है। तो बिछावन पे बैठ के पढ़ाई करोगे तो भैया स्लीपिंग वाला प्रॉब्लम तो होगा ही। जैसे बैठ के पढ़ाई करोगे, थोड़ा पढ़ाई किए नींद आना चालू। तो सबसे पहला जो अवॉइड करना है बिछावन पे बैठ के पढ़ने वाला। बिछावन पे बैठ के नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए तुम्हें एक टेबल कुर्सी होना चाहिए। उस टेबल कुर्सी पे बैठ के आराम से पढ़ो, जितना देर पढ़ना है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन टेबल कुर्सी पे पढ़ाई करनी चाहिए। बिछावन पे बैठ के पढ़ोगे नींद आएगा, और नींद आएगा तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, और पढ़ने का मन नहीं करेगा तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, और अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो एवं ही जो है घर वाले से लेके बाहर वाले तुम्हारे बारे में बात करेंगे कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो। तो सारा कहानी यहीं से निकल के आता है, ठीक है। तो अच्छे से कंसंट्रेट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अब तुम्हारे पास टेबल कुर्सी होना चाहिए। हम लोग जब हॉस्टल में पढ़ा करते थे ना, तो हम लोग सर कहते थे कि जब भी तेरे को नींद आएगा ना, तो मैं क्या करूँगा कि तेरे पीछे जो बाल है उसमें जो है रस्सी बांध के जो है पंखा में लटका दूंगा, उस रस्सी को पंखा में बांध दूंगा। तेरे को नींद आएगा तो जैसे झपकी मारेगा वैसे बाल तनेगा और तेरे को जो है बाल खींचेगा तो दर्द महसूस होगा। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम्हें नींद आने लगा तो तुमने रस्सी बांध के जो है पंखे में बांध दिया, 2 चमाटा जो है अपने गाल पे लगा दिया। ऐसा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो, अगर तुम्हारा गोल्स बड़ा है ना, अगर तुम्हारा गोल्स बड़ा है कि नहीं मुझे अपने क्लास में इस बार जो है टॉप मारनी है या मुझे एबव 95% मार्क्स लानी है, तो तुम्हें ऑटोमेटिक नींद नहीं आएगी भैया। तुम्हें अपने आप तुम्हारे जो है आंख से नींद गायब हो जाएगी। लेकिन अगर
तुम्हारा गोल्स छोटा रहेगा और तुम उस चीज़ के लिए मतलब गोल्स जब छोटा रहेगा ना तो तुम्हें ऑटोमेटिक जो है नींद भर भर के आएगा। तो हमेशा गोल्स को बड़ा रखो और ऐसे ही इस चीज़ से डिमोटिवेट मत हो कि तुम्हारे अगल बगल वाला या तुम्हारा दोस्त जो है या रिश्तेदार जो है क्या कह रहा है। उनको कुछ भी तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, उनको उनकी कोई भी बात को सुनने की जरूरत नहीं है। इससे जो है तुम और ज़्यादा अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो उनकी बातों को ऐसे ही छोड़ दो और अपने पढ़ाई पे, अपने गोल्स पे ध्यान दो। देखो कि तुम अपने जो है पढ़ाई पे कैसे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो और जो है एक समय आएगा कि जब तुम अपने गोल्स को अचीव करोगे तो वो सारे बंदे अपने आप शांत हो जाएंगे जो तुम्हारे बारे में अभी ही फालतू बात किए रहते हैं। ठीक है, पढ़ाई के लिए एक बात का हमेशा ख्याल रखो कि पढ़ाई कभी भी बिछावन पे मत करो। अपने लिए एक टेबल कुर्सी बना के रखो, उस टेबल कुर्सी पे ही पढ़ाई करो, चाहे जितने देर पढ़ाई करनी है उसको टेबल कुर्सी पे ही पढ़नी है। ठीक है, बिछावन पर पढ़ोगे तो नींद ऑटोमेटिक आएगी ही आएगी। किसी भी और भी टाइप्स की अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड क्वायरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट 30 डेज तक हम लोग का जो है बच्चों को जो भी अंदर पढ़ाई के से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम लोग दूर कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।